Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I will explain to you one of the very important PYQs that often come in board exams. Okay? So before beginning, if you are new to my channel, then you must know two things. First one is that I take up English to Hindi explanation of all the chapters of science and maths of classes 9th and 10th. And number 2 is that I take up PYQs and important questions of every topic at the end of every video. Okay? So along with the explanation, you also learn PYQs and important questions with me. So without wasting any time, let's begin with the question. The question is, calculate the number of electrons constituted in 1 coulomb of charge. ओके सो जिन स्टूडेंट्स ने बेटा मेरा लेक्चर नंबर 1 देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी का, उनको चार्ज का तो बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा, राइट। और उन्हें ये भी पता है कि कूलम क्या है। बट वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी वो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, उनको भी मैं थोड़ा सा बिट एक्सप्लेन कर देती हूँ अबाउट चार्ज। तो देखिए बेटा, चार्ज क्या होता है। चार्ज इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज। नेक्स्ट इज चार्ज 2 टाइप्स का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं ना, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, उसी तरीके से चार्ज भी 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं बेटा नेचर में जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है उन्हें बेटा न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? न्यूट्रल सब्सटेंसेस। एंड द लास्ट थिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए चार्ज से रिलेटेड, वो क्या है? एटम के अंदर के 3 पार्टिकल्स और उनका चार्ज। तो देखिए बेटा, जो एटम होता है बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, वो 3 पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं बेटा वो न्यूट्रल होते हैं। अभी मैंने बताया ना, न्यूट्रल का मीनिंग ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। सो पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रोटॉन्स। ओके, प्रोटॉन्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल। ओके, सो चार्ज आपको समझ में आ गया ना बेटा। एंड नाउ कूलम्ब। कूलम्ब क्या होता है बेटा? कूलम्ब चार्ज की यूनिट होती है। कूलम्ब इज़ द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे कि टाइम की यूनिट्स क्या होती हैं? मिनट, आवर, सेकेंड, ये सब टाइम की यूनिट्स होती हैं। उसी तरीके से चार्ज की भी एक यूनिट है कूलम्ब, स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई यूनिट कूलम्ब। सो अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ये कैलकुलेट करना है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कुछ चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज होता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एक साथ कंबाइन करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को हम लोग ऐड करेंगे, तो हमें टोटल चार्ज क्या मिलेगा? 1 कूलम्ब मिलेगा। दिस इज़ द क्वेश्चन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए बेटा? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? सो 1 इलेक्ट्रॉन पे बेटा चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। अब देखिए, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 कूलम्ब। अभी देखिए कितने कूलम्ब चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन पर? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, है ना। तो ये 1 कूलम्ब से बहुत छोटा चार्ज है ये। सो हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए कि उनके चार्ज, उनका जो टोटल चार्ज हो वो कितना हो? 1 कूलम्ब हो। सो इसका बेटा बहुत ही इजी मेथड है। देखिए हमें किस तरीके से करना है। हमें देखिए क्या पता है, हमें पता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें कि 1 कूलम्ब चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स पर होगा। तो अब हम लोग कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस?
हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या चीज़ ऐसी है जो हमें दोनों केसेस में गिवन है। तो देखिए हमें क्या गिवन है दोनों केसेस में। हमें फाइंड करना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हमें पता क्या है, हमें पता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो हमें दोनों ही केसेस में चार्ज पता है ना। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है, और हमें फाइंड क्या करना है कि 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स पर होगा। तो बेटा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको इसी मेथड से करना है कि जो चीज़ आपको दोनों केसेस में पता है उस चीज़ को हमें लेफ़्ट साइड पे लिखना है। कहाँ लिखना है? इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे लिखना है। अब देखिए, अब इसके आगे बस एक स्टेप और है और आपका आंसर आ गया। ओके, अब देखिए हमें क्या करना होता है बेटा। जो चीज़ हमें ऊपर पता है यहाँ पे उसे हम लोग नीचे कॉपी कर देते हैं। 1 है ना, तो हम लोग 1 को नीचे लिख देंगे। जो हमारा ऊपर लेफ़्ट साइड पे लिखा है उसे हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। उसे हम कहाँ ले जाते हैं? हमेशा डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। हमेशा हम उस चीज़ से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 अपॉन ये करने जा रहे हैं, 1 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। और जो चीज़ हमें फाइंड करनी है ये 1 कूलम, ओके, सो हम इसे हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस आपको ये मेथड यूज़ करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, पहले क्या करना है, जो चीज़ हमें दोनों केसेस में पता है उसे हमें लेफ़्ट साइड पे लिखना है, और उसके बाद फिर हमें क्या करना है बेटा, ये जो ऊपर नंबर लिखा है इसे हमें नीचे कॉपी कर लेना है। जो लेफ़्ट हैंड साइड पे ऊपर था वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, और जो हमारा सेकेंड स्टेप में था यहाँ पे उसे हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। जो फाइंड करना है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अब क्या हो जाएगा, देखिए अब हम लोग के पास 1 × 1 क्या होता है बेटा, 1 होता है सिंपली। तो ये है हमारा 1 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी टर्म है हमारा और हम लोग अगर उसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं, मतलब हम उसकी प्लेस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो बेटा उसकी पार का जो साइन होता है वो ऑपोजिट हो जाता है। पार का साइन ऑपोजिट हो जाता है। तो अगर हम इस 10⁻⁻19 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसकी पार का जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाएगा। 10⁻⁻19 था, जैसे ही हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे बेटा ये क्या बन जाएगा, 10⁻+19। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 10⁻⁻19 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻+19। तो ऊपर ऑलरेडी हमारा पहले क्या है, 1 है, तो 1 × 10⁻+19, प्लस को हम लोग लिखते नहीं है ना, एंड अपॉन, अब अपॉन में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है बेटा, 1.6 बचा है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपके दिमाग में कि जब भी हम लोग किसी भी टर्म को उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर में से हम न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं, तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो जाता है, उसकी पार का साइन चेंज हो जाता है। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग 1 अपॉन 1.6 को फाइंड कर लेंगे और इनटू 10⁻19 पॉइंट रिमूव करेंगे। सबसे पहले ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए हम लोग कैंसिल हो रहा है, यस हो रहा है, 2 5 = 10 एंड 2 8 = 16। सो क्या आ गया हमारे पास, 5/8 इंटू 10⁻19। इस क्वेश्चन के थ्रू बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर होते जा रहे हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप। सो 5/8 जब हम लोग बेटा फाइंड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, आएगा 0.625। क्या आएगा, 0.625। ये इसका आंसर आ गया इंटू 10⁻19। अब नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और न्यू चीज़ क्या है बेटा, हम लोग हमेशा अपने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, कि जो डेसिमल पॉइंट है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हो। डेसिमल पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हो। तो देखिए हमारे पास ये नंबर है, ये नंबर है ना, तो इसमें देखिए पहला डिजिट, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, मतलब ज़ीरो के अलावा पहला डिजिट कौन सा है, देखिए तो ये तो ज़ीरो हो गया, ये 6 क्या है हमारा बेटा, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट जो होता है, डेसिमल पॉइंट, वो हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है।
सो हमें अपने पॉइंट को कहाँ लाना है, यहाँ लाना है ना यहाँ। ओके, तो देखिए हम लोगों को अपने पॉइंट को किस डायरेक्शन में मूव कराना है, राइट साइड मूव कराना है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने सीख ली कि जब भी हम लोग बेटा अपने पॉइंट को राइट साइड पे मूव कराते हैं तो 10 की पावर में कौन सा साइन आ जाता है बेटा, 10 की पावर में साइन आ जाता है माइनस का। और जब भी हम लोग अपने पॉइंट को लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो 10 की पावर में कौन सा साइन आ जाता है बेटा, प्लस का साइन आ जाता है। और इन साइंस के साथ वो नंबर आ जाता है जितने डेसिमल प्लेसेस हमने अपने पॉइंट को मूव कराया है। अभी समझ में आ जाएगा, हैव सम पेशेंस। सो हम लोग को डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर आना है, डायरेक्शन है राइट, और कितने डेसिमल प्लेसेस आके लेके जाना है। देखिए कितने प्लेसेस हम लोग को इसे मूव कराना है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 प्लेस तो मूव कराना है ना, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप आगे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक डेसिमल प्लेस आगे जा रहे हैं। तो 10 की पावर में बेटा माइनस के साथ क्या नंबर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। साइन होगा माइनस क्योंकि हम राइट साइड पे मूव करा रहे हैं अपने पॉइंट को। और 1 नंबर कैसे आया, कितने स्टेप्स मूव करा रहे हैं, कितने डेसिमल प्लेसेस मूव करा रहे हैं। सो जल्दी से लिखते हैं हम लोग। पॉइंट अब हमारा कहाँ आ जाएगा बेटा, 6 के बाद आ जाएगा, तो 6.25 बन जाएगा इनटू 10 टू द पावर 19 तो था ही था। अब इसके साथ ही साथ और क्या आ जाएगा बेटा, -1 आ जाएगा क्योंकि हमने अपने साइन को राइट डायरेक्शन में मूव कराया है और 1 स्टेप मूव कराया है, तो -1। ये जो मैंने लिखा है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। सो नाउ वी गॉट द फाइनल आंसर, दैट इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अभी क्या आ गया बेटा, ये आ गया कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये आ गया हमारा आंसर। सो जब हम लोग 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना। सो यहाँ से हम लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता चलता है कि जो कूलम्ब, ये जो यूनिट है चार्ज की, है ना, चार्ज की SI यूनिट है कूलम्ब, ये बहुत ही बिग यूनिट है। कूलम्ब इज़ अ वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, सो द स्टेटमेंट ऑफ आवर आंसर इज 6.25 into 10 to the power 18 electrons constitute 1 coulomb of charge। and एक बहुत ही important statement इसी से related जो MCQs के फॉर्म में and फिलअप्स के फॉर्म में पूछी जा सकती है, वो क्या है, बात यही है बट स्टेटमेंट अलग है। ओके, थोड़ा कहने का ढंग अलग हो गया है, टर्म्स डिफरेंट है सेंटेंस में। क्या है, 1 कूलम्ब इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑन 6.25 into 10 to the power 18 electrons. Okay, so that's all. Stay connected with my channel, enjoy learning and have a great future ahead.